Hello student, welcome back, and I think this is going to be the last lecture where we are going to study about the numericals. तो न्यूमेरिकल्स काफी इजी है, फॉर्मूला बेस्ड, सिर्फ कैलकुलेशन करना है, दैट्स इट. ओके, तो कौन से फॉर्मूले हमने देखे? F इज इक्वल टू ईटा ए dv बाई dx, ये एक फॉर्मूला दिखा. फिर F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा rv, है ना. ये दो फॉर्मूले हमने फोर्स पे लिए, और एक टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा g अपॉन ईटा. दिस थ्री फॉर्मूले. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला कौन सा कब यूज करना है. ये फॉर्मूला कब यूज करोगे? जब एक लेयर दूसरे लेयर पे फोर्स लगाता है. जब एक लेयर दूसरे लेयर पे फोर्स लगाता है तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा. किसी मीडियम में अगर एक स्फीयर गिर रहा है तो उसका फॉर्मूला क्या है? फोर्स का 6 पाई ईटा आरवी. मैंने पहले ही बोला ये भी विस्कस फोर्स का फॉर्मूला है, ये भी विस्कस फोर्स का फॉर्मूला है, पर आपको पता होना चाहिए व्हिच फॉर्मूला यू आर गोइंग टू यूज. तो एक लेयर दूसरे लेयर पे कितना फोर्स लगा रहा है, लेयर टू लेयर, देन फॉर्मूला क्या आएगा? F इक्वल टू ईटा a dv by dx, और F इक्वल टू 6 पाई ईटा आरवी. दिस फॉर्मूला यू आर गोइंग टू यूज व्हेन a sphere is falling freely in a medium. और ये टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला. ठीक है, बहुत फॉर्मूला बेस्ड है. फॉर्मूला बेस्ड कुछ है ही नहीं ज्यादा इसमें. आपने थ्योरी पढ़ा है, आपने डेरिवेशन लर्न किए, आपने फॉर्मूला लर्न किया, आपको सम सॉल्व करने आएगा फॉर्मूले से लर्न करना. ठीक है, लुक एट द फर्स्ट सम. लुक एट द फर्स्ट सम. क्या दिया हुआ है? एक स्टील का बॉल है. देखो बच्चों, एक स्टील का बॉल है जिसका रेडियस दिया है 0.3 mm. तो रेडियस 0.3 mm है, तो करो कन्वर्ट, मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ तो मीटर में चला जाएगा. ये सॉल्व करो. एक स्टील का बॉल है, ग्लिसरीन में गिर रहा है और उसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड. तो 2 मीटर पर सेकंड से ग्लिसरीन में गिर रहा है. ग्लिसरीन की विस्कोसिटी दी हुई है, दैट इज 0.833 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर. तो ये सारे वैल्यू अपने को दिए और बोल रहा है बताओ कि वो स्टील के बॉल पे कितना फोर्स लग रहा है. कम ऑन, व्हिच फॉर्मूला यू आर गोइंग टू यूज? 6 पाई ईटा आरवी. ठीक है, तो चलो कुछ बचा नहीं है सब में. F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आरवी. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. 6 पाई की वैल्यू 3.14, ईटा की वैल्यू 0.833, रेडियस का वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁻⁴, ऐसे लिख सकते हो ना, पॉइंट एडजस्ट कर दिया, इंटू v. v का वैल्यू क्या है? 2. सीधा मल्टीप्लाई करना, आंसर आ जाएगा 9.421 इंटू 10⁻³ न्यूटन. ये फोर्स आना चाहिए. मल्टीप्लाई करके देखो आपको ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है. मैं आई टोल्ड यू अर्लियर इट इज गोइंग टू बी द इजीएस्ट टाइप. ओके, बिकॉज फॉर्मूला अपने को पता है, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, आंसर निकालना. हाँ, कैलकुलेशन में ऐसे सब फॉर्मूला में गड़बड़ कर सकते हो, बट कॉन्सेप्ट वाइज इट इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल. ठीक है, नेक्स्ट सम आप लोगों के लिए. स्टार्ट सॉल्विंग. यस माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको आंसर आया रहेगा. बहुत सिंपल क्वेश्चन था. अगेन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन. फिर से स्टील बॉल और ग्लिसरीन का कॉम्बिनेशन पे एक सम है, पर इस बार कुछ और पूछा था. एक स्टील बॉल है, उसका रेडियस दिया है 0.25 सेंटीमीटर. स्टील बॉल का रेडियस दिया हुआ है एंड इट इज फॉलिंग इन अ ग्लिसरीन. स्टील बॉल की डेंसिटी दी है, ग्लिसरीन की डेंसिटी दी है, ग्लिसरीन का विस्कोसिटी दिया है, एंड हमें फाइंड करना है टर्मिनल वेलोसिटी. तो अभी टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड करना है बच्चों. मैं एक काम करूं, इसको सिग्मा लिख दूं, स्टील बॉल की डेंसिटी, और मीडियम कौन सा है? ग्लिसरीन. इसको मैं सिग्मा लिख देता हूं. तो ये रो और ये सिग्मा. रो क्या है? डेंसिटी ऑफ ए स्टील बॉल, और सिग्मा क्या है? डेंसिटी ऑफ ए ग्लिसरीन. तो मैंने मेरे हिसाब से चेंज करना है. टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला है. फॉर्मूला लिखो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आना ही चाहिए गारंटेडली. ठीक है, तो चलो फॉर्मूला क्या? V इज इक्वल टू 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा g अपॉन ईटा. स्मार्टनेस क्या है? कन्वर्ट मत करो, सारा SI में दिया हुआ है. CGS पॉइंट, ये भी CGS है, सब कुछ CGS में. तो क्यों कन्वर्ट करना ना, खाली डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. r का स्क्वायर मतलब, अच्छा 0.25 को 1/4 लिख सकते हो, थोड़ा
अच्छा लगेगा, है ना, कैलकुलेशन करने के लिए। तो आर स्क्वायर मतलब 1/4 का स्क्वायर इनटू रो माइनस सिग्मा। भाई रो की वैल्यू कितनी, 8 माइनस 1.33। ओके जी। हाँ अभी ये 9 पॉइंट मत लेना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा पूरी तरह से, मतलब सभी निकल जाएगा। 9.8 नहीं आएगा क्योंकि वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सीजीएस में जी की वैल्यू कितनी होती है, 980। ठीक है, थोड़ा स्मार्टनेस यूज करो, देखो आप लोगों ने ये यूज किया है कि नहीं किया। और ईटा का वैल्यू 8.33। ठीक है, सो आई थिंक इजी कैलकुलेशन हो सकता है कि 2/9 इंटू 1/16 इंटू, चलो ये कितना हो जाता है भाई, 6.67 है ना, इंटू 980 upon 8.33. use logarithm, try to calculate, see whether you're getting 10.9 answer or not. और velocity है 10.9 है, सेंटीमीटर पर सेकेंड सीजीएस में आएगा, तो क्या आएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, सो आई होप इट इज वेरी इजी, वेरी सिंपल सम, सिंपल ही रहेगा, ज्यादा डिफिकल्ट सम आने वाले नहीं है। नेक्स्ट सम, ट्राई टू सॉल्व इट। For me, I'll consider this as the most important sum. मुझे पता है आपने ये सम शायद से सॉल्व नहीं किया रहेगा, आप अटक गए रहेंगे क्योंकि कुछ नई चीजें इसमें। Consider this as one of the most important sum. आप बहुत कुछ इसमें से सीख सकते हो। ये एक्चुअली अलग है, इसमें एक एयर बबल है जो लिक्विड ड्रॉप में, लिक्विड में ऊपर जा रहा है। एयर बबल की डेंसिटी कम होती है तो लिक्विड से ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है। ओके, लिक्विड में से ऊपर की तरफ जा रहा है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। नो डाउट दैट वेलोसिटी इज टर्मिनल वेलोसिटी जो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो बात करते हैं एयर बबल की। उसका डायामीटर दिया है 0.4 mm। डायामीटर तो कभी आप कंसीडर करते नहीं, तो लेट अस गो फॉर द रेडियस। तो रेडियस इज 0.2 mm। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। मैं 10⁻⁴ लिखा डायरेक्ट, क्योंकि मिलीमीटर टू मीटर 10⁻³ है और ये एक पॉइंट एडजस्ट किया तो 10⁻⁴। तो एक एयर बबल है जो एक लिक्विड के लिक्विड में से ऊपर जा रहा है, तो लिक्विड मेरा मीडियम है। ठीक है, तो यू अंडरस्टैंड, जो मैं लिक्विड ड्रॉ कर रहा हूं, ओके, ये लिक्विड जो है वो मीडियम है और उसमें से ये एयर बबल ऊपर की तरफ जा रहा है विद द कांस्टेंट वेलोसिटी दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी जो मुझे फाइंड करना है। तो मेरा जो स्फीयर है वो कौन है, एयर बबल, जिसकी डेंसिटी हमने ली रो, जो कि दिए हुए 1.29 kg पर मीटर थी। और लिक्विड की डेंसिटी, मीडियम की डेंसिटी हम हमेशा क्या लेते हैं, सिग्मा। स्फीयर की डेंसिटी रो और मीडियम की डेंसिटी सिग्मा। अभी यहाँ पे स्फीयर का काम कौन कर रहा है, एयर बबल जो ऊपर जा रहा है रो, और लिक्विड जो है वो मीडियम है, डेंसिटी सिग्मा, जो नहीं दी है, इट इज नॉट गिवन। इंस्टेड उन्होंने हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है। अभी ये आपने बहुत पहले पढ़ा है स्कूल लेवल पे, फॉर्मूला याद रखो स्पेसिफिक ग्रेविटी का, तो आपका सम सॉल्व होगा, फिर अटकेगा नहीं। ओके, आगे भी बहुत बार आ सकते हैं टॉपिक में। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला है डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। लिक्विड की डेंसिटी आप वाटर के डेंसिटी के साथ कंपेयर करते हैं, तो ये 0.9, लिक्विड की डेंसिटी हम सिग्मा लेने वाले हैं, जैसे कि डिसाइडेड है, लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा। वाटर की डेंसिटी सीजीएस में 1000 है, कितनी है सीजीएस, सॉरी एसआई में 1000 है, मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा 900 kg पर मीटर क्यूब। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया था, उससे हमने लिक्विड का डेंसिटी निकाला। किसका डेंसिटी निकाला, लिक्विड का। प्लीज बाय हार्ट दिस फॉर्मूला, प्लीज लर्न दिस फॉर्मूला, दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। एक एक्स्ट्रा फैक्टर यहाँ पे ऐड हुआ है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दिया था। स्पेसिफिक ग्रेविटी है डेंसिटी ऑफ लिक्विड कंपेयर्ड विद डेंसिटी ऑफ वाटर। याद रखो, डेंसिटी ऑफ लिक्विड कंपेयर विद डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 है, ये लर्न करने बोला तो मैंने पहले ही स्टार्टिंग में ही बताया था। इसको यहाँ पे लेके जो आंसर आ जाएगा, वी फाइंड करना है। फॉर्मूला बेस्ड सम है फिर से, पर थोड़ा सा ट्विस्ट था।
जो ट्विस्ट मैंने आपको बता दिया। अभी दूसरा ट्विस्ट देखो इसमें क्या है, ये वैल्यू छोटा है और ये वैल्यू बड़ा है। रो की वैल्यू 1.29 और ये 900, बहुत ज्यादा फर्क है ना। तो ये आंसर माइनस में आएगा, क्योंकि ये छोटा है बड़ा, तो आंसर माइनस में आएगा, और आंसर माइनस में ही आना चाहिए बच्चों, क्योंकि ड्रॉप ऊपर जा रहा है। बेसिकली अभी तक अपन ने क्या किया था कि मीडियम में नीचे गिर रहे हैं, तो जब कोई बॉडी नीचे, कोई स्फीयर नीचे की तरफ आ रहा है तो टर्मिनल वेलोसिटी पॉजिटिव में आती है, ऊपर जाएगा तो टर्मिनल वेलोसिटी नेगेटिव में आएगा। तो आंसर माइनस में आना बहुत जरूरी है। r का स्क्वायर, r इज 4 into 10 raised to -8 है ना, इसका स्क्वायर कर दिया। ये अपने को दिया है 1.29 -900, g का वैल्यू 9.8, सारा SI यूनिट में, और ईटा की वैल्यू 0.1। इसको आप सॉल्व करो, ओके, कैलकुलेशन करो बाय, अभी मुझे लग रहा है 9 से आप कैंसिल करके नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करो, लॉग नहीं यूज किया तो भी चलेगा। आंसर समवेयर -0.782 into 10 raised to -3 मीटर पर सेकेंड इतना आएगा। सो चेक करो आपको ये आंसर आ रहा है क्या, दिस इज गोइंग टू बी द इंपॉर्टेंट वन। ओके, आंसर माइनस में आना चाहिए। मेन इसमें क्या था, स्पेसिफिक ग्रेविटी से डेंसिटी ऑफ लिक्विड कैसे फाइंड किया, और आंसर माइनस में आ रहा है। ये दो चीजें आपको अगर पता लगी, बाकी तो कुछ नहीं, फॉर्मूला बेस्ड सम ही है। ओके, कैलकुलेशन ही आपको करना है, उसमें और कुछ एक्स्ट्रा फीचर है नहीं, बस स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब समझना था। ठीक है, ये नेक्स्ट सम आपके लिए, प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट, सी वेदर यू आर गेटिंग आंसर और नॉट। आई होप आपने आइडेंटिफाई किया रहेगा कौन से फॉर्मूला पे ये सम था, कहानी में ट्विस्ट। ठीक है, आई होप आपको आया रहेगा ये कैसे करना है। देखो बेसिकली एक लिक्विड है, सपोज ये लिक्विड है, ठीक है, एक टेबल पे ऐसा लिक्विड डाला हुआ है, ठीक है, और इस लिक्विड की थिकनेस हमें दी हुई है, और उसके ऊपर एक मेटल प्लेट रखा हुआ है। ओके, तो लिक्विड की थिकनेस अपने को पता है, ये लिक्विड की एक लेयर है, लिक्विड की क्या है, लेयर। ओके, उसकी थिकनेस दी है, थिकनेस मतलब क्या दी है, dx। थिकनेस को मैं क्या ले रहा हूं बच्चों, dx। ओके, और इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स की वजह से ये मूव हो रहा है विद सम वेलोसिटी, लेट दैट बी dv। तो जैसे एक लेयर मेटल के सरफेस पे फोर्स लगा रहा है, लेयर वाला क्वेश्चन है, तो मेरा पूरा ध्यान इस पे जाएगा, F = ηA dv/dx। देखो मेटल सरफेस पे फोर्स कितना लग रहा है, 1 न्यूटन। उसका एरिया दिया हुआ है, मेटल सरफेस का एरिया। भी आप 3 डायमेंशनली सोचोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि क्या सीन है। ठीक है, तो ये ऐसे, ये एरिया की बात कर रहा हूं। ओके, ये एरिया की बात कर रहा हूं। तो इस एरिया पे लग रहा है फोर्स, जो मैंने डिजाइन किया, शेड किया, उस एरिया पे लग रहा है फोर्स 10⁻² मीटर स्क्वायर। ओके, और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रहा है, जिसको मैंने dv लिया। बेसिकली वेलोसिटी को v लेते हैं, बट मुझे ये फॉर्मूला यूज करना है तो मैंने उसको dv लिया। और जो लिक्विड का थिकनेस है, जो लेयर का थिकनेस है, उसको मैंने क्या लिया, dx। मुझे ईटा फाइंड करना है, तो फॉर्मूला क्या, F = ηA dv/dx। ये पैटर्न याद रखो, बहुत फेमस है ये वाला भी, कि एक लिक्विड का लेयर मेटल के सरफेस पे कितना मतलब फोर्स लगाते हैं, या फिर कितना फोर्स हमने लगाया तो कीप इट मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, ऐसे टाइप के जब समझेंगे तो ये फॉर्मूला यूज करना है, लेयर वाला फोर्स। तो इसका फॉर्मूला ईटा = ओके F × dx अपॉन A dv। फोर्स का वैल्यू उसने ऑलरेडी दिया हुआ है, दैट इज 1। dx दिया हुआ है 1.5 × 10⁻³ एरिया की वैल्यू दी है 10⁻², और ये दिया हुआ है 2 × 10⁻²। 2 1s are, तो 0.75 are, तो 0.75 × 10 आंसर आएगा 7.5 ऐसा यूनिट में न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो सिंपल सम था, लेयर वाला सम था। ये पैटर्न याद रखो बॉस। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखो कि लेयर की जो थिकनेस है, जो लिक्विड की जो थिकनेस है, वो होता है dx।
जिस वेलोसिटी से मूव होता है वो होता है dv, उससे हम वेलोसिटी ग्रेडियंट फाइंड कर सकते हैं एंड वैल्यू सब्स्टिट्यूट क्या है द आंसर. So that's it. We have completed entirely all the numericals of hydrodynamics based on this time. Okay. I hope you enjoyed. नीचे जो description में दिया है उसके sum solve करो, confidence gain करो. देखो आपको ये chapter में कितना confidence gain हो रहा है. ठीक है? Thank you very much.